नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान रजिस्टर प्रपत्र कैसे बनाते हैं, यानी मिशन पढ़ो राजस्थान का रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है, रजिस्टर में कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, क्या क्या आपको उसमें रजिस्टर में एंट्री करनी है। तो विद्यालय का नाम सबसे पहले तो आपको ये बना लेना है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा और यहाँ शैक्षणिक सत्र 2026-27 पीओ यानी आपके पीओ स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर अभियान की अवधि जो है 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक रहने वाली है, ये लिख लेनी है आपको। लक्षित कक्षाएं कक्षा 1 से 8 तक। नोटबुक का प्रकार ये आपको रिगमेंट जो भी है। मुख्य नारा जो है, स्लोगन लिखना है इसमें, रीड मोर लर्न मोर, यानी हर दिन पढ़ेंगे और हर दिन बढ़ेंगे। और पठन का कालांश प्रतिदिन 7वां कालांश 30 मिनट, यानी 7वें कालांश में इनको जो है पठन की जो गतिविधियां करवानी हैं। अब यहाँ मिशन के प्रभारी और सह प्रभारी जो है उनको लिख देने हैं, नाम लिख देने हैं उनके। अगला जो फॉर्मेट रहने वाला है ये इस प्रकार का रहने वाला है। कक्षा स्तर और प्रभारी का नाम और सह प्रभारी का नाम। यहाँ पर कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 इनके जो भी प्रभारी हैं यहाँ पर नाम लिख देना है, दोनों के प्रभारी और यहाँ पर दोनों के सह प्रभारी। इस प्रकार फॉर्मेट बनाने लेना है। और मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन क्या है, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं। ये शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है और ये जुलाई से जो है जनवरी माह तक चलने वाली एक पठन गतिविधियों की जो एक श्रृंखला है। और ये पहल विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन अभ्यास के अवसर देने तथा कक्षा और स्तर के अनुसार पठन गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने से है। ये विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने और विद्यालय तथा समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को जो विकसित करते हुए उसे बनाए रखने पर जो है केंद्रित है। अब कैंपेन के उद्देश्य क्या है? विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करना और विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, चिंतन एवं तर्क क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाना। विद्यालय में प्रतिदिन 7वें कालांश में 30 मिनट पठन गतिविधियां संचालित करना और बुनियादी पठन कौशल विकसित करना। विद्यार्थियों में धारा प्रवाह, पठन और पढ़कर समझना के कौशल विकसित करना, यानी काफ़ी सारे जो बच्चे जो है अटक अटक कर पढ़ते हैं उनको क्या है, धारा प्रवाह के माध्यम से जो है पढ़ने का जो अभ्यास करवाना है ताकि वो बच्चे पढ़ना सीख सकें। शिक्षक सशक्तिकरण, राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिस एवं मोटिवेट शिक्षकों की जो है रेस्पोजिटरी कोष का निर्माण करना। मेगा पीटीएम एवं कहानी मेलों में अधिक से अधिक जो उपस्थिति के माध्यम से अभिभावकों और शिक्षकों में संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना, ये इसके उद्देश्य हैं। और इसकी जो समय सीमा और क्या रहने वाली है, और वार्षिक कार्य योजना मुख्य विशेषता, प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ 7वें कालांश में 30 मिनट नियमित पठन अभ्यास और पठन की गतिविधियां करवानी हैं। और लक्ष्य, सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट व्यवस्थित पठन कालांश संचालित करने का लक्ष्य है तथा 70 लाख से अधिक संभागियों को शामिल करना है इसमें। अब इसके जो है मुख्य जो कार्यक्रम और गतिविधियां क्या रहने वाली हैं। शुभारंभ दिवस जो है 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रीड ए थॉन गतिविधि के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। ये 29 जुलाई 2026 आज शुभारंभ हो चुका है इसका, और सुबह 11 से 11:30 बजे तक। अगला जो कार्यक्रम है विश्व साक्षरता दिवस, यानी स्टोरी मेला पठन प्रतियोगिता। ये विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन आपको क्या गतिविधि करवानी है, तो इस दिन विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिता, कहानी कथन, लेखन तथा रीडिंग कॉर्नर का सक्रिय संचालन व पठन उत्सव। अगला जो कार्यक्रम आपको 21 नवंबर 2026 को करना है वो मेगा पीटीएम में करना है। पठन की प्रतियोगिताएं करवानी हैं और विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन करना। जो भी विद्यार्थियों ने कार्य किया उनको आपको मेगा पीटीएम में जो है अभिभावकों के सामने जो है आपको उनको दिखाना है, पठन गतिविधियों का प्रदर्शन करना है। अगला जो है कार्यक्रम वो 16 जनवरी 2027 को है। 16 जनवरी 2027 को जो आपको जो है निर्धारित दिनांक को जो समापन समारोह मेगा पीटीएम निपुण मेला के साथ कैंपेन का समापन समारोह होगा और कार्यों व गतिविधियों का प्रदर्शन होगा। ये निर्धारित दिनांक को होगा 16 जनवरी को। तो इस प्रकार जो है आपको हिंदी भाषा शिक्षण के अनुसार विद्यार्थियों का समूह कैसे निर्माण करना है, तो समूह महत्वपूर्ण और शिक्षकों को अपनी कक्षा के अनुसार समूह निर्माण कार्य के प्रथम चरण को 20 अगस्त तक पूरा करना है। यानी आपको समूह का निर्माण जो है 20 अगस्त तक कर लेना है। समूह फर्स्ट में कौन आएंगे? समूह फर्स्ट में जिन्हें अक्षरों को, मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, यानी जो अक्षर भी नहीं पहचान सकते, मात्रा भी नहीं पहचान सकते, वो समूह 1 में आएंगे। समूह 2 में कौन आएंगे? जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है, यानी अक्षरों और मात्राओं को तो पहचान लेते हैं लेकिन शब्द नहीं पढ़ना आता है।
समूह 3 में वे बच्चे आएंगे जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, यानी वाक्य और जो सरल पाठ जो है उनको भी अटक अटक कर पढ़ते हैं, वो समूह 3 में आएंगे। समूह 4 में जो सरल पाठों कहानियों को धारा प्रवाह पढ़ पाते हैं, यानी जो धारा प्रवाह के साथ जो है पाठों को पढ़ लेते हैं, वो समूह 4 में आएंगे। और कक्षा 2 से 5 तक के समूह कैसे बनेंगे, तो इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ लिख देना आपको कक्षा, और यहाँ लिख देना है नीचे कक्षा 2। समूह फर्स्ट अक्षर मात्रा का ज्ञान यहाँ लिख देना है आपको, और समूह सेकंड का शब्द पठन की एंट्री यहाँ करनी है। समूह 3 वाक्य सरल पाठ की एंट्री यहाँ। समूह 4 धारा प्रवाह की एंट्री यहाँ। कितने बच्चे पढ़ पाते हैं उनका आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, कक्षा 3, 4, 5 के लिए आपको फॉर्मेट इस प्रकार बना लेना है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। समूह फर्स्ट अक्षर मात्रा का ज्ञान उनको, और ये समूह सेकंड शब्द पठन, और समूह 3 में कौन कौन से वाक्य और सरल पाठ पढ़ लेते हैं वो, और समूह 4 में वे बच्चे आएंगे जो धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के समूह जो इस प्रकार बनाने हैं, यहाँ पर आपको कक्षा लिख देनी है, कक्षा 6, 7, और समूह फर्स्ट, समूह सेकंड, समूह थर्ड और समूह फोर्थ, इनकी जो है एंट्री यहाँ पर करनी है। और कक्षा 8 के लिए आपको क्या करना है, कक्षा 8 के लिए भी आपको एक ऐसे कॉलमों का निर्माण करना है। समूह फर्स्ट, समूह सेकंड, समूह थर्ड और समूह 4, ये कक्षा 8। यहाँ पर आपको समूह फर्स्ट में कौन कौन है उन बच्चों के नाम लिखने हैं, समूह 2 में कौन कौन से बच्चे हैं उनके नाम लिखने हैं, समूह 3 में कौन से हैं, और समूह 4 में कौन कौन से बच्चे हैं। इस प्रकार आपको कॉलम बना लेने हैं। कक्षावार मुख्य पठन गतिविधियाँ क्या करवानी हैं, तो कक्षा स्तर के अनुसार आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियाँ इस प्रकार रहेगी। कक्षा 1 व 2 मुखर वाचन यानी केवल वाचन, सह पठन यानी साथ में पढ़वाना, जोड़े में पढ़ना, मार्गदर्शिका दर्शित पठन यानी मार्गदर्शन देते हुए उनको पढ़वाना, डिकोबल टेक्स्ट सरल वाक्य पढ़ना, डिकोडिंग मातृभाषा आधारित गतिविधियां और खेल, ये इनके कक्षा 1 और 2 के रहेंगे। कक्षा 3 से 5 की जो पठन की गतिविधियां रहेगी वो रहने वाली है स्वतंत्र पठन, कहानी सुनाना और निर्माण करना कहानी का, साझा पठन, पाठ और कहानी की पुस्तकों पर कार्य विस्तारित गतिविधियां, चित्रकारी, नाट्य, अभिनय। कक्षा 6 से 8 के लिए विचार प्रस्तुतिकरण, कल्पनात्मक चर्चा, स्वतंत्र पठन, पुस्तक की समीक्षा और चित्र पर आधारित कहानी का निर्माण करना, यानी कोई चित्र दे दिया जाएगा, उनको बच्चों को बोला जाएगा कि भाई इनका कहानी का निर्माण करो। कविता, निबंध, संवाद या आत्मकथा आदि हो सकते हैं। ये दैनिक गतिविधियों को ये प्रारूप रजिस्टर, दैनिक जो गतिविधियाँ हैं उनके प्रारूप रजिस्टर इस प्रकार आपको निर्माण कर लेना है। जैसे दिनांक वार, यहाँ पर आपको दिनांक और वार लिख देने हैं, और यहाँ से दिनांक आ जाएगी और वार आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, और समूह कक्षा के जो है कक्षा 1, 2, तो इसके समूह फर्स्ट, समूह सेकंड और समूह थर्ड और समूह फोर्थ, और यहाँ पर सामग्री आ जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 का बना लेना है, और कक्षा 6 से 8 का बना लेना है, और यहाँ पर वापस अगले दिन का कक्षा 1, 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8, इस प्रकार जो आपको दैनिक जो कार्य योजना उसका फॉर्मेट बना लेना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मिशन पढ़ो राजस्थान का रजिस्टर मेंटेन कैसे करना है और रजिस्टर कैसे बनाना की जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी अपने विद्यालय में इस प्रकार के रजिस्टर का निर्माण कर जो है रीडिंग कैंपेन प्रमोशन कार्यक्रम की गतिविधियों को अपडेट कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।